हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6। द चैप्टर इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है हाउ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, किस तरीके से टाइम मेजर्ड होता है हिस्ट्री में। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1, 2, 3 ऑफ ज्योग्राफी को कवर कर लिया है और हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब हम यहाँ पर समझते हैं हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कैसे हम हिस्ट्री की टाइमलाइन को समझते हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं हिस्ट्री के अंदर। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज इट्स own way of measuring time. Major events such as the birth of an important person or the start of a rural region have formed often mark the beginning of a new era. Beginning of the new era. अब ये era क्या होता है? Era का मतलब होता है distinct period of time. ठीक है, मैंने आपको era की बात अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले चैप्टर में किया, वहां पर जाके समझ सकते हैं। अभी के लिए हम जो इंपॉर्टेंट एक कैलेंडर को चूज करते हैं वो है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से स्टार्ट होता है। हम यदि एक एग्जाम्पल लें तो ये हमारे कैलेंडर है। आज के हिसाब से आज क्या चल रही है, 2025 चल रही है और ये 0 से हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो ये कौन सा कैलेंडर है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हो सकता है 0 से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले भी हमारे इंडिया में उससे पहले भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है, तो हम उसको किसके हिसाब से मेजर करेंगे? तो अब आज का जो कैलेंडर है जो हम लोग जानते हैं, जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। साइड बाय साइड बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, जूइश, चाइनीज एंड और सारे कैलेंडर्स भी हम लोग यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट। इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर for Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for this calendar. Gregorian calendar की जो starting कब से होती है, जैसा मैंने आपको बताया था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से होती है। Years are counted forward for this point and used to marked with AD. जो उसके आगे के कैलेंडर है, मतलब ये एक लाइन है, यहाँ पर ये 0 है, इसके आगे की चीजें जो काउंट हो रही हैं वो AD से होंगी। अब हम उसे कॉमन एरा मतलब CE कहते हैं। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus आर काउंटेड बैकवर्ड। यदि उनके जन्म से पहले की कोई बात की जाए तो हम उसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं गौतम बुद्ध के जन्म का, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? 560 BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा में, है ना, जीसस क्राइस्ट के 560 साल पहले। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी एक टाइमलाइन दिखाया है जिसमें क्या है यहाँ पर कि अभी हम 2000 CE में चल रहे हैं, मतलब अभी हम 2000 में चल रहे हैं। उससे पहले ये हो गया हमारा 0 क्या? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उससे पहले कुछ साल पहले अशोका थे, बर्थ ऑफ बुद्धा हुआ था। उससे पहले यहाँ पर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कौन सी है? इसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको अब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर उससे पहले क्या हमें देखने को मिले? बिगिनिंग ऑफ द कॉपर मेटलर्जी। फिर उसके बाद द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी इन मेसोपोटामिया, इधर हमें देखने को मिलती है। फिर पोइट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये कहाँ जाते जा रहे हैं? पीछे जाते जा रहे हैं। जितना पीछे जाएंगे वो बहुत पुराना होता जाएगा। यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, एंड ऑफ द आइस एज, तो ये कहाँ जा रहे हैं? हम पीछे जाते जा रहे हैं। तो दैट मीन अशोक तक की जो इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर हुई है, उसके बाद की जो भी घटनाएं हैं वो सब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुई है। टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट एज इट शो अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। इट रन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। तो यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर बोला है ये फ्यूचर है, ठीक है। जैसे हम यदि यहाँ पर काउंट करें 2025, उसके आगे का तो फ्यूचर हो गया, उससे पहले का क्या हो गया? पास्ट। टाइमलाइन भी हमको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं। जब तक हम यहाँ पर डेट्स नहीं लेंगे तो हम कैसे देख सकते हैं कि बुद्धा का जन्म कब हुआ होगा? वो जीसस से पहले हुआ है या जीसस के बाद हुआ है? तो इन सब से हम आइडिया लगा सकते हैं। एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो।